हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। सो ऑल राइट। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 28 जून को सेकेंड शिफ्ट का आपका एसएससी फेज़ 11 का जो एग्ज़ाम था समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फेज़ 11 सेकेंड शिफ्ट 28 जून में पूछे गए जीके जीएस के सारे प्रश्न, वो भी आपकी अंग्रेजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलिए हम लोग फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया है कि विच टू रूलर्स बिल्ट द ओल्ड फोर्ट, यानी कि ओल्ड फोर्ट करने का मतलब है पुराना किला। ठीक है, तो आपको बता दें ऑप्शन में आपका शेर शाह अकबर दिया गया था, इसके अलावा हुमायूं और शेर शाह दिया गया था, इल्तुतमिश एन कुतुबुद्दीन ऐबक दिया गया था, एन अलाउद्दीन खिलजी एन मोहम्मद बिन तुगलक दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है हुमायूं एंड शेर शाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हुमायूं एंड अफगान शेर शाह सूरी। ठीक है, द पुराना किला यानी कि ओल्ड फोर्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट इन दिल्ली। ठीक है, तो ये कहाँ पर पड़ता है? तो आपका दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मुस्लिम फेस्टिवल बारावफाट कॉल्ड। ठीक है, तो बारावफाट जो आपका जो मुस्लिम फेस्टिवल है उसको और क्या किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपका ईद उल फितर दिया गया था, इसके अलावा मिलाद उद नबी दिया गया था, इसके अलावा सब बरात दिया गया था, ईद उल जुहा दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? मिलाद उद नबी। ठीक है, तो मिलाद उद नबी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द 127th अमेंडमेंट ऑफ 2021 वाज प्रेजेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन दिया गया था ट्राइबल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोशल एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और 9 अगस्त 2021 127th Constitution Amendment 2021 the Constitution 127th Amendment Bill was introduced in Lok Sabha। ठीक है, इसके अलावा दिस बिल्स अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस टू अलाउ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू प्रिपेयर इट्स ऑन लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वेर एडेड और अमेंडेड बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया गया था 4 दिया गया था, 3 दिया गया था, 5 दिया गया था, 2 दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि अंडर द 42 अमेंडमेंट एक्ट 3 न्यू वर्ड्स वेर एडेड टू प्रेम्बर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। फर्स्ट वन सोशलिस्ट, सेकेंड वन सेकुलर एंड थर्ड वन इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 शब्द आपके इस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आपको यही बता दें कि ये किस वर्ष हुआ था। ईयर आपका इसका 1976 था, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा इन दिस अमेंडमेंट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू द सिटीजन्स अंडर आर्टिकल 51A ऑफ अ न्यू पार्ट 4A। ठीक है, इसके अलावा in the 42 Amendment Act 1976 the following 4 elements have been added to the original list of directive principles। ठीक है, क्या क्या जोड़ा गया था? तो securing opportunity of for health development of children आर्टिकल 39 में जोड़ा गया था, to promote the equal justice and provide free legal aid to poor आर्टिकल 39A में जोड़ा गया था, and to take steps to secure the participation of workers in the management of industries आर्टिकल 43 का ए में जोड़ा गया था। इसके अलावा to protect and improve the environment and protects फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर्टिकल 48 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा ये आपका सोन सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, इसे आपका लघु संविधान यानी कि शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हुआ कब था ईयर? तो आपका 1976 में हुआ था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग नवरात्रि इन गुजरात। ऑप्शन में आपका गरबा दिया गया था जो कि बिल्कुल 100% आपका राइट आंसर था। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ 9 नाइट्स एंड 10 days। गॉडेस दुर्गा इज वर्शिप्ड फ्रॉम द होल 9 days एंड ऑन द 10th day आफ्टर द पूजा रिचुअल्स सी इज इमर्स्ड इन होली वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भजन सोपारी ए फेमस म्यूजिशियन इज एसोसिएटेड विद द विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो राइट आंसर आपका संतूर हो जाएगा। ठीक है, भजन सोपारी बिलोंग टू द सूफियाना घराना
ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। इसके अलावा भजन सुपारी वॉज अवॉर्डेड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 1992 एंड पद्मश्री इन 2004 एंड बाबा अलाउद्दीन खान अवार्ड 2009, ठीक है। इसके अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा एंड तरुण भट्टाचार्य, अभय सुपारियार, एल्सो सम ऑफ द फेमस संतूर प्लेयर्स, ठीक है। इसके अलावा अमजद अली खां, अली अकबर खां एंड अलाउद्दीन खान आर द सम ऑफ द फेमस सरोद प्लेयर्स, ठीक है। इसके अलावा अनंतलाल बिस्मिल्ला खां, एस बलेस, अली अहमद हुसैन खां, रघुनाथ प्रसून आर सम ऑफ द फेमस शहनाई प्लेयर्स, ठीक है। इसके अलावा पंडित रविशंकर, पंडित निखिल बनर्जी, उस्ताद मिनायत अली खां, अन्नापूर्णा देवी आर द सम ऑफ द फेमस सितार प्लेयर, ठीक है। तो इन सभी नामों को भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच ईयर डकवर्थ लुइस कैम, तो इसका जो राइट आंसर है 1997 हो जाएगा। दिस रूल वाज फॉर्मुलेटेड बाय द इंग्लैंड्स स्टैटिक्स एक्सपर्ट फ्रैंक डकवर्थ एंड टोनी लुइस। इट वाज फर्स्ट यूज इन हीज नेम इन द ईयर 1997। तो ऑप्शन में आपका 1997 भी था, 1996 भी था, 1998 भी था और 1999 था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 1997 हो जाएगा। इसके अलावा इन ए लिमिटेड ओवर क्रिकेट मैच द डकवर्थ लुइस मेथड इज यूज्ड व्हेन प्लेज आर इंटरपुटेड ड्यू टू रेन एज पर द रूल्स एज न्यू टारगेट इज गिवन टू द टीम चेजिंग द टारगेट इन द रिमेनिंग टाइम आफ्टर द रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्रिकेटर बिकम द सेकेंड हाइएस्ट विकेट टेकर आफ्टर अनिल कुंबले विथ हिज 435 विकेट, ठीक है। ऑप्शन आपका दिया गया था, रविचंद्र अश्विन दिया गया था, ईशांत शर्मा दिया गया था, युजवेंद्र चहल दिया गया था, मोहम्मद शामी दिया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रविचंद्र अश्विन हो जाएगा। रविचंद्र अश्विन बिकम द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ इंडियन टू टेक 450 टेस्ट विकेट, ठीक है। इसके अलावा अश्विन हैज बिकम सेकेंड बॉलर टू द टेक 450 विकेट्स फॉर इंडियन इन टेस्ट क्रिकेट। बिफोर अश्विन, अनिल कुंबले हैज डन दिस फिट फॉर इंडिया। On the other hand, if we talk about taking the most wicket in Test cricket, then it is in the name of Sri Lankan great spinner मुथैया मुरलीधरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वेयर द यामिनी कृष्णमूर्ति ओपन ए स्कूल रिलेटेड टू डांस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन में आपका न्यू दिल्ली दिया गया था, ठीक है, मुंबई दिया गया था, कोलकाता दिया गया था, नागपुर दिया गया था। इस प्रकार के ऑप्शन आपके पास दिए गए थे, तो न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति जी की बात करेंगे तो यामिनी कृष्णमूर्ति इज ए कुचिपुड़ी डांसर एंड सी ऑल्सो डज भरतनाट्यम। ए पैशन फॉर डांस, ठीक है। ए पैशन फॉर डांस आपका एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि आपका यामिनी कृष्णमूर्ति जी का है। एंड सी टीचर डांस टू यंग डांसर एट हर इंस्टीट्यूट यामिनी स्कूल ऑफ डांस हौजा खास इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2001 एंड हु फाउंडेड द 2001, ठीक है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930, ठीक है। तो आपको बता, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में दिया गया था आपका BR अम्बेडकर दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया गया था, महात्मा गांधी दिया गया था, एन जवाहरलाल नेहरू दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, तो भीमराव अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 8 अगस्त 1930 एट द नागपुर बाय भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एंड ही फाउंडेड द बहिष्कृत हितकर्णी सभा इन 1923, ठीक है। इसके अलावा ही लीड द महाद सत्याग्रह इन मार्च 1927 टू चैलेंज द रिग्रेसिव कस्टम ऑफ द हिंदूज, ठीक है। इसके अलावा इन 1947 डॉक्टर अम्बेडकर एक्सेप्टेड PM नेहरू इन्विटेशन टू बिकम द लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इन विच मंथ रेनी सीजन अकॉर्ड्स, ठीक है। ऑप्शन में आपका दिया गया था जनवरी फरवरी दिया गया था, नवंबर दिसंबर दिया गया था, अगस्त जुलाई दिया गया था एंड मार्च अप्रैल दिया गया था। तो जुलाई जो अगस्त वाला ऑप्शन था वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानसून सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीजन of the year in India. Rainy season begins all over India after summer and last from July to September. तो ऑप्शन में सितंबर नहीं था लेकिन अगस्त तो था, तो इसका राइट आंसर आपका जुलाई टू अगस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड ए प्रिजर्वेटिव ऑफ द फूड आइटम्स। ऑप्शन में सॉल्ट, गार्लिक,
विनेगर टर्मरिक दिया गया था, तो इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन और भी दिए गए थे, शुगर दिया गया था, टर्मरिक दिया गया था, बनाना विनेगर दिया गया था, गार्लिक लेमन जूस टर्मरिक दिया गया था, बनाना टर्मरिक शुगर गार्लिक दिया गया था। इस प्रकार करके ऑप्शन आपके पास दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गॉट द फेस्ट डिफेंडर अवार्ड इन अ प्रो कबड्डी सीजन 8, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है मोहम्मद रजा चेंस आपका इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि पटना पायरेट्स के थे, ठीक है। इसके अलावा रेडर ऑफ सीजन की बात करेंगे तो पवन सहवाग को दिया गया था बेस्ट रेडर सीजन का। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन की बात करेंगे तो मोहित गोयत को दिया गया था। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड आपका नवीन कुमार को दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा आपका रनअप की बात करेंगे सीजन 8 का तो पटना पायरेट्स था। विनर की बात करेंगे तो दबंग दिल्ली था। इसके अलावा पीकेएल सीजन 9 की बात करेंगे, ये तो 8 की बात हुआ। 9 की बात करेंगे तो पुनेरी पल्टन आपका विनर था, ठीक है। और उप विजेता यानी कि रनअप कौन था तो जयपुर पिंक पैंथर्स था, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पीकेएल सीजन 7 की बात करेंगे 2019 में कंडक्ट हुआ है, बंगाल वॉरियर्स राइट आंसर था, विजेता था। सीजन 6 की बात करेंगे तो बेंगलुरु बुल्स था। सीजन 5 की बात करेंगे पटना पायरेट्स। सीजन 4 की पटना पायरेट्स। सीजन 3 आपका पटना पायरेट्स, ठीक है। तो सीजन 3, 4, 5 आपका तीनों का विजेता पटना पायरेट्स था। सीजन 2 का आपका युवा मुंबई था। सीजन 1 का आपका जयपुर पिंक पैंथर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय द सलमान रशीद, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसको क्या करना था, राइट करना था। ऑप्शन में आपका द स्टेटनिक वर्सेस दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। द स्टेटनिक वर्सेस इज द फोर्थ नोवेल बाय द सलमान रुश्दी। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1988 एंड इज इंस्पायर्ड बाय पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद, ठीक है। इसके अलावा सम ऑफ द प्रोमिनेंट बुक्स बाय सलमान रुश्दी आर मिडनाइट चिल्ड्रेन, द 10। इसके अलावा स्टेटनिक वर्सेस द पोर्टेबल एथिस्ट, 2 years 8 months एंड 28 गोल्डन हाउस सेम, ये सभी पुस्तक आपका सलमान रुश्दी के द्वारा ही लिखा गया है। अगला है कि व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। ऑप्शन में आपका जनवरी 25, 1950 दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका इस प्रकार करके दिया गया था, जनवरी 25 तो दिया ही गया था सब ऑप्शन में, लेकिन ईयर आपका चेंज था। कोई में आपका 1950 था, 1951 था, 1952 था, 1953 था, इस प्रकार करके ऑप्शन था, तो 1950 वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द 25 जनवरी 1950 सेलिब्रेटेड एज द नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। तो नेशनल वोटर डे हम लोग कब मनाते हैं, 25 जनवरी को मनाते हैं। दिस बॉडी एडमिनिस्ट्रेट्स इलेक्शन टू द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर एंड इंडिया टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट इन द कंट्री, ठीक है। इट इज़ नथिंग to do with election to panchayat and municipalities in the state. For this constitution of India provide for a separate state election commission, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन कैप्स वेयर गिवन टू विच रिलीजियस सेक्ट बाय मौर्याज, ठीक है। ऑप्शन में बुद्धिज्म दिया गया था, आजीविका दिया गया था, जैनिज्म दिया गया था और आपका हिंदुइज्म दिया गया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आजीविका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। तो इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो मेजर करने का जो फॉर्मूला है, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स बटे डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, निकालेगा। ऑप्शन में होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन छूट गए होंगे, 1 से 2 जो क्वेश्चन छूट गए होंगे उसको PDF में दे देंगे। PDF कहाँ पर मिलेगा, तो ये दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाना है। बाकी जो PDF है आपको वहीं पर मिल जाएगा और SSC फेज़ 11 से संबंधित जो भी आपकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होगा वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोग जाकर वहाँ से जुड़ जाइए। बाकी जो लोग नए हैं वो लोग वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर अधिक से अधिक करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।